हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका अपना प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ आज की लेखपाल की टेस्ट सीरीज का अगला भाग। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, तो दोस्तों मेहनत के साथ में पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए आर वेंकट रमन, बी के आर नारायण, सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सी फखरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों 1975 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की घोषणा की थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों। और दोस्तों अगर आपातकाल 352 के अनुसार होता है। और दोस्तों जब ये आपातकाल लगा था तो 26 जून 1975 से जनवरी 1977 रहा था। लगभग इसकी अवधि थी दोस्तों 21 माह, यानी 21 महीने तक लगा था। प्रश्न नंबर 2। लेबनान की राजधानी है? ए बैरूत, बी त्रिपोली, सी सीडोन, डी टायर। तो दोस्तों लेबनान की राजधानी है बैरूत। प्रश्न नंबर 3। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? फ्रैंक, बी लोटी, सी टेंगे, सैकल। तो दोस्तों कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे। प्रश्न नंबर 4। दक्षिण अमेरिका में निम्न कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दोस्तों ए बोलिविया, सी ब्राजील, सी पेरू, डी चिली। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी आप जानते ही हो दोस्तों, रियो डी जनेरिया है। प्रश्न नंबर 5। एशिया में निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए सऊदी अरब, बी यमन, सी ईरान, डी इराक। तो दोस्तों एशिया में निम्न में से सबसे बड़ा तेल उत्पादक है सऊदी अरब। दोस्तों ये प्रतिदिन दोस्तों 12 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निकालता है दोस्तों, यानी इसको उत्पादन करता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों असम का डिगबोई क्षेत्र में दोस्तों सबसे पहले तेल शोधक कारखाना लगा था। रिफाइनरी जो थी दोस्तों 1901 में स्थापित की गई थी डिगबोई में। प्रश्न नंबर 7। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी सादा दर्पण, डी बाइफोकल दर्पण। तो दोस्तों दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं डॉक्टर। प्रश्न नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है। यानी दोस्तों का संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन हर चीज़ के लिए, यानी धोने, खाने पीने, नहाने धोने, कुछ भी करने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए कम से कम? तो दोस्तों ए 50 लीटर, बी 20 लीटर, सी 75 लीटर, डी 10 लीटर। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 50 लीटर मापन तैयार किया है उसका। प्रश्न नंबर 9। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी फंगस, डी अपघटन करने वाले। तो दोस्तों मृत जीव और जानवरों को जो खाद्य मिट्टी में मिला देते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को अपघटन करने वाले जीव कहते हैं। प्रश्न नंबर 10। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, जल को कहते हैं। दोस्तों पूछ रहा है जो कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल होता है उसे क्या कहते हैं? ए एक्विफर, बी तालाब, सी बारिश का पानी, डी अंतर्जलीय जल। तो दोस्तों उसे एक्विफर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में पानी निकलता रहता है, उस प्रकार। प्रश्न नंबर 11। विषाणु वायरस के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है? ए हैजा, बी पैचिस, सी ज्वर, डी क्षय रोग। तो दोस्तों इनमें से जो विषाणु या वायरस के कारण होते हैं वो होते हैं पेचिस। पेचिस दोस्तों आम भाषा में हम दस्त बोलते हैं, और रोटा वायरस से होते हैं, रोटा वायरस बोलते हैं, या दोस्तों नोरा वायरस भी आ जाता है कहीं कहीं, नोरा वायरस। इसके संक्रमण से फैलते हैं।
प्रश्न नंबर 12, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने के सक्षम बनाया जा सके। एक 2008 से 9 तक, बी 2016-17, सी 2014-15, डी 2003-4। तो दोस्तों एक ग्राम विसी निधि को 2008-9 के लिए बनाया गया था। प्रश्न नंबर 13, फ्रैंक विठल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? ए विद्युत चुंबकत्व, बी विद्युत वाह परिवहन, सी जेट इंजन, डी बेंजीन तरल और ऑप्टिकल ग्लास। तो दोस्तों जो ये फ्रैंक विठल थे इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 14, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए संजय जैन, बी एस दुलत, सी RNP सिंह, डी वरुण यादव। तो दोस्तों कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स के लेखक है एस दुलत। एस दुलत ने लिखी है दोस्तों पुस्तक। प्रश्न नंबर 15, गौतम बुद्ध की मां देवदहा राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है? ए देवरिया, बी गोरखपुर, सी बस्ती, डी गोंडा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मां देवदहा के राज्य के शासक में थी जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया? ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी सर चार्ल्स मेटकाल्फ, डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। और दोस्तों अगर बात करें 1853, क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ, 1853 में बम्बई टू ठाणे के बीच चली थी। बम्बई टू ठाणे, पहले मुंबई को बम्बई कहते थे। प्रश्न नंबर 17, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक की संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तबला, बी सितार, सी बांसुरी, डी शहनाई। तो दोस्तों अरविंद पारिक जो है सितार के साथ जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 18, S&P BSE सेंसेक या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में कितने स्टॉक होते हैं? 20, बी 30, सी 40, डी 50। तो दोस्तों ये S&P या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित होता है दोस्तों उस बास्केट में 30 इसको स्टॉक होते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है? दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, बी नागरिकता के अधिकारों का निरंतर, सी पदवी का उन्मूलन, डी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 को आप जानते ही होंगे, दो सिद्धि के संदर्भ में है। यानी दोस्तों दोष सिद्धि का मतलब ये होता है कि किसी को भी एक दंड के लिए 2 बार दोष नहीं दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 राज्य को में से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क वाले शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों 21 ये है जो राज्य को 6 से 14 वर्ष, दोस्तों 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो इसका सही आंसर होगा बी 6। यानी जो अनुच्छेद 21 है ये राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी आयुओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है, बी राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगन कर सकता है, सी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, डी राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों इनमें गलत है ये सी, क्योंकि ये जो विधान परिषद होता है स्थायी अंग है दोस्तों, इसे भंग नहीं किया जा सकता बल्कि इसे स्थगन तो किया जा सकता है, यानी आगे को बढ़ाया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका गलत आंसर ये है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, भंग नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों ये स्थायी परिषद होती है, स्थायी होता है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? ए धर्म जाति धर्म प्रजाति जाति लिंग या जन्म स्थान का भेदभाव का निषेध, बी सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, डी संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों अनुच्छेद 22 में जो है ये है दोस्तों कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण। प्रश्न नंबर 23, किस देश में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNC की अध्यक्षता ग्रहण किया है? भारत, बी रूस, सी
फ्रांस, डी जर्मनी। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने 2021 में दोस्तों यूएनसी की अध्यक्षता ग्रहण की थी। प्रश्न नंबर 24, G20 संस्कृति मंत्रालयों की बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करने के लिए भारतीय संस्कृति राज्य मंत्री ने भाग लिया। भारत सरकार में राज्य संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? ए अन्नपूर्णा देवी, बी नैनुका सिंह सुरवता, बी मुरलीधरन, डी मीनाक्षी लेखी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मीनाक्षी लेखी। परंतु वर्तमान की बात करें तो राज्य संस्कृति मंत्री है दोस्तों, राज्य संस्कृति मंत्री है इस समय अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल दोस्तों, अर्जुन मेघवाल है इस समय राज्य संस्कृति मंत्री। प्रश्न नंबर 25, नजीम मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? ए लेबनान, सी इजराइल, बी तुर्की, डी ईरान। दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे ही हो गया। तो दोस्तों सही आंसर है लेबनान। दोस्तों वर्तमान में भी नजीम मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री है। दोस्तों ये थे आज के लेखपाल की टेस्ट सीरीज के अगले भाग के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लीज़ क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे दोस्तों ऑल प्रेस करो। धन्यवाद।